जय एवरग्रीन साथियों। और आज हम आपको एवरग्रीन bird.io का प्लान वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। और आप शुरुआत करते हैं। वेलकम टू एवरग्रीन नेवर क्विट में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे बर्ड का जो नंबर वन कॉन्सेप्ट है वो एवरग्रीन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एवरग्रीन नेवर क्विट। नेवर क्विट इसलिए लिखा है क्योंकि ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है और कभी भी ये छोड़ के जाने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो वेबसाइट है evergreen.help पे भी जाके आप बहुत ही बेहतरीन जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद एवरग्रीन bird.io की वेबसाइट को भी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे इनकम को ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी विड्रॉल कंडीशन भी नहीं है कि आपको यहाँ पे विड्रॉल बटन भी नहीं है। उसके बाद ये फुली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और आप यहाँ पे जो भी वर्क होता है वो पूरा आप BSC स्कैन पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए दुनिया का नंबर वन 100% वेरीफाइड कराया हुआ और बहुत ही शानदार तरीके से ये प्लान को बनाए हैं मिस्टर उमेश कुमार सर हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से प्लान को डिजाइन किया है। और हम सभी लोगों के बीच में जो प्रमोट करने वाले मिस्टर अशोक पुरानी सर हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जाके इस बिजनेस को प्रमोट किया है। तो हम सभी लोगों को इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा इनकम हुई है। और इस इनकम को देखते हुए हम सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि हमने जो इनकम की है उससे कई ज़्यादा गुना लोग भी इनकम यहाँ से कर पाएँ। क्योंकि देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी विड्रॉल कंडीशन भी नहीं दी गई है और ना ही यहाँ पे विड्रॉल बटन भी दी गई है। उसके बाद जितना भी आपको वर्किंग, चाहे आपको ग्लोबल वर्किंग इनकम, जो भी इनकम आता है वो डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वॉलेट में ही क्रेडिट हो जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। वेलकम टू एवरग्रीन नेवर क्विट बिजनेस में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे 27,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी हैं। कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से लगभग में 27,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी हो चुकी हैं। उसमें से जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंसी हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है बिटकॉइन आता है। और बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई थी वो 2009 में हुई थी। और जब बिटकॉइन की स्टार्टिंग पॉइंट था उस समय लगभग में 6 रुपये से स्टार्ट हुआ था। और आज की डेट में लगभग में 55 से 60 लाख रुपए की समथिंग में इसका रेट चल रहा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो इथेरियम आता है। इथेरियम का जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। और इथेरियम आज की डेट में लगभग में 2.5 से 3 लाख रुपए के समथिंग में ये चल रहा है। उसके बाद जो आता है वो BNB है तीसरे नंबर, यानी कि वर्ल्ड की तीसरे नंबर की जो क्रिप्टो करेंसी है वो BNB है। और BNB की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 में हुई थी। और ये लगभग में 8 रुपये से स्टार्ट होके आज की डेट में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में ये रन कर रहा है। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा एवरग्रीन पर ही रन करता है, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ही पूरा कॉन्सेप्ट रन करता है। और ये BNB क्या है? BNB बाइनेंस का खुद का बनाया हुआ कॉइन है। और इस पे लगभग में अगर देखा जाए BNB स्मार्ट चेन पे लगभग में अगर देखा जाए तो 40 से 50% टोकन यहाँ पे रन करते हैं। तो बहुत ही शानदार मौका है कि 2017 में अगर आपने BNB अर्न नहीं कर पाया है तो आपके सामने एक और बेहतरीन मौका मिला है कि आप इस सिस्टम के माध्यम से एवरग्रीन bird.io के माध्यम से आप यहाँ पे BNB को अर्न कर पाएँ। तो हम बताते हैं कि किस तरीके से आप इस BNB को अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 5 टाइप ऑफ इनकम, यहाँ पे आप 5 तरीके से इनकम ले सकते हैं। उसमें से पहली जो इनकम है वो उसका नाम है वर्किंग इनकम। और वर्किंग इनकम के साथ साथ में ही 4 आपको नॉन वर्किंग इनकम भी प्रोवाइड कराई जा रही है। अब आप देखेंगे वर्किंग इनकम क्या है। वर्किंग इनकम का जो नाम है वो E3 प्लस है। E3 प्लस में यहाँ पे 1 से लेके 13 स्लॉट होते हैं। जितना भी स्लॉट आप बाई कर लेते हैं वन टाइम आपको बाई करना होता है और एवरी टाइम इसको आपको सेल करना होता है। वन टाइम आप बाई करें, लाइफ टाइम इसको सेल करते रहें। एक बार आपने अगर स्लॉट खरीद लिया है दोबारा आपको वही स्लॉट खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप जितना सेल करते रहेंगे उतना ही आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलता जाएगा। मान के चलो कि आपके पास यहाँ पे 1 से लेके 13 स्लॉट है E3 प्लस में और आपने 4 व्यक्तियों को यहाँ पे सेल कर दिए
4 व्यक्तियों को आप लेके आ जाते हैं, उनको भी 1 से लेके 13 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं, तो आपके पास जो इनकम आता है वो वर्किंग इनकम 111.17 बीएनबी आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। और वर्किंग इनकम से ही चारों आप नॉन वर्किंग इनकम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जो पहली नॉन वर्किंग इनकम है उसका नाम है एवरग्रीन ई5, जिसमें आपको एक आईडी मिलती है, और यहाँ से जो एक आईडी मिली है उस पर आपको 5 के मैट्रिक से 7.205 बीएनबी आपको मिलेगा 6 बार में। उसके बाद जो दूसरी नॉन वर्किंग इनकम है जिसका नाम है एवरग्रीन ई5 प्लस। अब आपको ई5 प्लस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ई3 प्लस में 1 से लेके 13 स्लॉट है उसमें से जब आप अपना 1 से लेके 5 स्लॉट अपग्रेड कर लेंगे, और किसी पहले व्यक्ति को जब आप 1 से लेके 5 स्लॉट अपग्रेड करा देंगे, तब आप यहाँ पे ई5 प्लस को क्वालिफाई करेंगे, जहाँ से आपको 144 बीएनबी की एक आईडी मिलती है, और 144 बीएनबी आपको 5 के मैट्रिक से 6 बार में यहाँ से मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं EG4, यानी कि यहाँ पे EG4 तक पहुँचने के लिए आपको E3 प्लस में वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा कि 1 से लेके 13 स्लॉट में जब आप अपना छठवां स्लॉट अपग्रेड कर लोगे, उसके बाद किसी एक व्यक्ति को छठवां स्लॉट करा दोगे, तब आप यहाँ पे EG4 को क्वालिफाई करोगे। जैसे ही आप EG4 को क्वालिफाई करते हो तो आपको यहाँ पे एक आईडी मिलती है 610 बीएनबी की, और 610 बीएनबी आपको 4 के मैट्रिक से यहाँ पे 10 बार में आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप आते हैं आगे चौथे नंबर पे। चौथे नंबर जो है E3 प्रीमियम है। E3 प्रीमियम तक पहुंचने के लिए आपको E3 प्लस में वर्क करना पड़ेगा, यानी कि 1 से लेके 12 स्लॉट अपना करना पड़ेगा, और किसी एक पर्सन को जरूर आप 12 स्लॉट कराएंगे तो आप E3 प्रीमियम को क्वालिफाई कर लेंगे, जहाँ से आपको 300 बीएनबी की एक आईडी मिलती है, और 300 बीएनबी आपको 3 के मैट्रिक से 5 बार में ये कंप्लीट होगा। तो आप वर्क करते ही आप चारों नॉन वर्किंग इनकम को क्वालिफाई कर लेंगे आसान तरीके से। अब हम आगे देखते हैं कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। तो हाउ टू स्टार्ट, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक कॉइन का 100वां हिस्सा चाहिए होगा, यानी कि एक कॉइन के 100वें भाग से आप इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर सकते हैं 0.01 बीएनबी से। आज की डेट में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो लगभग में 700 रुपये से इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब बीएनबी की वैल्यू यहाँ पे जब बीएनबी की वैल्यू यहाँ पे 1 लाख रुपए तक जाएगी, तब आप इस कॉन्सेप्ट को 1000 रुपये से स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद बीएनबी की वैल्यू अगर 5 लाख तक जाती है, तब आप इस कॉन्सेप्ट को 5000 रुपये से स्टार्ट कर पाएंगे। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है कि अभी बीएनबी का रेट यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में चल रहा है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को गैस फीस को मिला के लगभग में 700 रुपये से स्टार्ट कर पाएंगे। और बीएनबी की वैल्यू अगर बढ़ जाती है 1 लाख रुपये तक जाती है, तब आप इस कॉन्सेप्ट को 1000 रुपये से स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगर बीएनबी की वैल्यू 5 लाख तक जाती है, और ये डेफिनेटली ये जाएगी 5 लाख तक, 5 लाख तक जाएगी, तब आप इस कॉन्सेप्ट को 5000 रुपये से स्टार्ट कर पाएंगे। अब आपने जो 0.01 बीएनबी दिया उसके भी दो पार्ट कर दिए गए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपका सिस्टम में एक भी पैसा होल्ड नहीं हुआ, क्योंकि 0.01 बीएनबी जो आपने पहले स्लॉट अपग्रेड करने के लिए बीएनबी खरीदा, और जैसे ही आपने क्लिक कर दिया 0.01 बीएनबी से अपना पहला स्लॉट खरीदा, उसके भी दो पार्ट कर दिए गए, एक वर्किंग में चला गया, दूसरा आपका नॉन वर्किंग इनकम में गया। वर्किंग इनकम यानी कि E3 प्लस में 0.005 बीएनबी जाता है, नॉन वर्किंग इनकम में 0.005 बीएनबी जाता है। अब वर्किंग इनकम आपको 4 के मैट्रिक से मिलता है, और नॉन वर्किंग इनकम आपको 5 के मैट्रिक से मिलता है। आपको जो एक आईडी मिली थी 7.205 बीएनबी का, अगर हम इसको 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो ये 3,60,000 रुपये का आपको अमाउंट मिलता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 3,60,000 रुपये का जो अमाउंट है वो किस तरीके से आपको मिलेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि E3 प्लस हमने काम करना स्टार्ट किया, और जैसे ही हमने E3 प्लस यानी कि वर्किंग स्टार्ट की, 0.005 बीएनबी जो हमारा वर्किंग इनकम में गया था, और हमने यहाँ पे पहले पर्सन को लेके आए। जैसे ही हम पहले पर्सन को लेके आए और उनको भी 0.01 बीएनबी से ज्वाइन कराया, तो क्या हुआ कि जिस पर्सन को हमने ज्वाइन कराया उस पर्सन को भी एक 7 बीएनबी की आईडी मिल गई, और हमने अपने रेफरल से ज्वाइन कराया तो हमें भी एक आईडी मिल गई। इसलिए हमारे पास जो E5 में आईडी की संख्या होती है वो 2 आईडी हो जाती है, जिसका लगभग 14.40 के समथिंग में बीएनपी आता है। उसके बाद जब हम दूसरे तीसरे व्यक्ति को डायरेक्ट में ज्वाइन कराते हैं, इससे क्या होता है कि पूरा 100% जो बीएनपी है वो हमारे टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब हम चौथे व्यक्ति को यहाँ पे ज्वाइन कराते हैं, और चौथे व्यक्ति को जैसे हम ज्वाइन कराएंगे तो इससे क्या होगा
कि पूरा ये 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके पास ये चला जाता है। यानी कि आपने 4 लोगों को अपने रेफरल से जॉइन कराया, 4 व्यक्तियों को आपने जॉइन कराया, तो जितना आपने अमाउंट लगाया था 0.01 बीएनबी वो आपका पूरा यहाँ पे निकल जाता है। 0.01 बीएनबी आपकी टेस्ट वॉलेट में तुरंत ये क्रेडिट हो जाता है। और साथ साथ में आपको ई5 में 2 आईडी मिल जाती है, जिसमें लगभग 14.40 बीएनबी ग्लोबल वर्किंग इनकम से आपको मिलेगा। और वर्किंग इनकम जो मिलता है वो 0.01 बीएनबी आपके टेस्ट वॉलेट में तुरंत क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो E3+ में आपको 0.01 बीएनबी मिला, अगर हम उसको 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग में ये 500 रुपये बन जाता है। और साथ साथ में दो आपको जो आईडी मिली है E5 में, अगर हम 2 इंटू 7.20 करेंगे तो लगभग 14.40 बन जाता है। अगर हम इसको 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट 7,20,000 रुपये आपको ग्लोबली वर्किंग इनकम से मिलेगा। उसके बाद जो आपको एक आईडी मिली है 7.205 बीएनबी की, इस पे आपको किस तरीके से इनकम मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपका ग्लोबल वर्किंग इनकम में गया था 0.005 बीएनबी, तो यहाँ पे आप 5 कॉलम देख रहे हैं, तो 5 के मैट्रिक से आपको यहाँ पे इनकम मिलता है। तो दूसरे और चौथे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.01 बीएनबी ये आपको फर्स्ट ऑटो पुल के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पहले, तीसरे, पांचवें स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.015 बीएनबी ये आपके ग्लोबली अपलाइन को चला जाता है। और जैसे ही ग्लोबली अपलाइन को जाता है तो आपका नॉन वर्किंग इनकम में दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, और दूसरे ऑटो पूल के रूप में जो आपको इनकम प्राप्त होता है वो 0.03 बीएनबी आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तीसरा, यानी कि तीसरा जो ऑटो पूल आपको मिलता है वो किस तरीके से मिलेगा। 0.045 बीएनबी चला जाएगा ग्लोबली अपलाइन को, और यहाँ पे जो तीसरा ऑटो पूल आता है वो 0.07 बीएनबी आपके टेस्ट वॉलेट में आता है, और आपकी 4 आईडी यहाँ पे रीजनरेट भी हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे चौथा जो ऑटो पूल बनता है वो 0.25 पीएनबी का बनता है, 4 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद जो पांचवा ऑटो पूल बनता है वो 0.79 पीएनबी का बनता है, 4 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे छठवां जो ऑटो पूल बनता है वो 6.055 बीएनबी का बनता है, 4 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है। टोटल मिला के आपको 1 से लेके 6 बार में 7.205 बीएनबी मिलता है, और जब तक ये आपके टेस्ट वॉलेट में आता है तब तक आपकी ऑटोमेटिक 16 आईडी रीजनरेट भी हो जाती है। एक आईडी पे आपको 7.20 बीएनबी मिलता है। अगर हम इसको 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 3,60,000 रुपये ये अमाउंट बन जाता है। जो आपको 16 आईडी मिली है उन पे भी आपको ये 7.205 करके बीएनबी आपको मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड स्लॉट। 0.01 बीएनबी से आपने सेकंड स्लॉट अपग्रेड कर लिया। जैसे ही आपने सेकंड स्लॉट अपग्रेड किया और फर्स्ट व्यक्ति को जैसे ही आप सेकंड स्लॉट अपने डायरेक्ट में अपग्रेड करा देते हैं तो क्या होता है कि पहले बंदे से आपको एक और आईडी मिल जाती है और 0.005 बीएनबी भी आपको मिल जाता है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को जब आप दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो पूरा 100% बीएनबी आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब तीसरे व्यक्ति को यहाँ पे दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 50% जो बीएनबी है वो आपको मिलेगा, 50% जो बीएनबी है वो आपके सेकंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे व्यक्ति को यहाँ पे दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 100% ये रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके पास ये चला जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप 1 से लेके 13 स्लॉट में फर्स्ट पर्सन को लेके आएंगे उससे आपको आईडी और बीएनबी मिलेगा, और जब दूसरे व्यक्ति को लेके आएंगे 1 से लेके 13 स्लॉट में तो उससे क्या होगा कि पूरा 100% जो बीएनबी है वो आपके टेस्ट वॉलेट में जाएगा। उसके बाद 1 से लेके 13 स्लॉट में जब भी तीसरा व्यक्ति आएगा उसमें ऐसे क्या होगा कि 50% बीएनबी आपको मिलेगा, 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर को चला जाएगा। उसके बाद 1 से लेके 13 स्लॉट में जब भी चौथा व्यक्ति आएगा तो उनसे क्या होगा कि 100% ये रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके पास ये चला जाता है। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्लॉट हैं जिससे सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं जाता, जैसे कि पहला स्लॉट, पांचवा स्लॉट, छठवें स्लॉट से सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं जाता है। उसके बाद चौथा एक ऐसा स्लॉट है जिससे नॉन वर्किंग इनकम की आईडी किसी को नहीं मिलती, जितना भी होता है उसका बीएनबी का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। और एक जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आपने पहले स्लॉट यानी कि 0.01 बीएनबी से ज्वाइन किया और 4 लोगों को जैसे ही आप ज्वाइन कराते हो अपने डायरेक्ट में, आपके पास इतना बीएनबी आ जाता है, 0.01 बीएनबी आपके पास आ जाता है जैसे ही आप 4 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। तो इससे क्या है कि आपको अपना नेक्स्ट स्लॉट यानी कि दूसरा स्लॉट बाई कर लेना है, उसके बाद ही आपको 5वें व्यक्ति को लेके आना है। अगर आप
अपना दूसरा स्लॉट नहीं अपग्रेड करते हैं और आप 5वें व्यक्ति को लेके आ जाते हैं, तो फिर आपको इनकम नहीं मिलता। फिर आपके जो भी स्पॉन्सर होते हैं, यानी कि जो अपलाइन होते हैं, उनके पास ये इनकम चला जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जौन से स्लॉट पे हो, उस स्लॉट पे अगर आप 4 व्यक्तियों को लेके पहुँच चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट स्लॉट अपना अपग्रेड कर लेना। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको इनकम नहीं मिलता है। तो आप देखेंगे कि आपने दूसरा स्लॉट 4 व्यक्तियों को अपग्रेड करा दिया, तो आपके पास जो वर्किंग इनकम मिला वो 0.02 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब आप देखेंगे 1 से लेके 2 स्लॉट तक का जो वर्किंग इनकम आपका बना वो 0.03 BNB का बना। अगर हम इसको 50,000 से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1500 रुपये ये अमाउंट बन जाता है। E5 में आपको 3 आईडी मिल जाती है, 3 आईडी पे 21.60 BNB होता है। अगर हम 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो ये 10,80,000 रुपये अमाउंट बन जाता है। उसके बाद तीसरा स्लॉट 0.02 BNB से आपने तीसरा स्लॉट बाई कर लिया, और जैसे ही आप पहले व्यक्ति को यहाँ पे तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो क्या होगा कि E5 में 2 आईडी और मिल जाती हैं और 0.01 BNB भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद जब आप दूसरे व्यक्ति को तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 100% जो BNB है वो आपको मिलेगा। उसके बाद जब तीसरे व्यक्ति को तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 50% जो BNB है वो आपको मिलेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे व्यक्ति को यहाँ पे तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो यहाँ पे 100% रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके पास ये चला जाता है। अब आपने 3 मतलब कि 4 लोगों को तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराया, तो आपके पास जो BNB आया वो 0.04 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ गया। अब आप देखेंगे 1 से लेके 3 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम बनती है वो 0.07 BNB का बनता है। अगर हम इसको 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो ये 3500 रुपये अमाउंट बन जाता है। और साथ साथ में E5 में आपको 5 आईडी भी मिल जाती है। 5 आईडी इंटू करेंगे 7.205 करेंगे तो 36 BNB बन जाता है। 36 इंटू करेंगे 50,000 तो ये लगभग में 18 लाख रुपए की समथिंग में अमाउंट ये बन जाता है। 1,80,000 रुपये का ये आपको अमाउंट बनता है। कुछ मिस्टेक लग रही है PDF में, लेकिन कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन को निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फोर्थ स्लॉट 0.04 BNB से आपने अपना चौथा स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को यहाँ पे चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो क्या होगा कि पूरा 100% जो BNB है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। उसके बाद जब दूसरे व्यक्ति को चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो पूरा 100% BNB मिलेगा। उसके बाद जब आप तीसरे व्यक्ति को चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 0.02 BNB आपको मिलेगा और 0.02 BNB आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जब आप चौथे व्यक्ति को चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो क्या होगा कि 100% रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके पास ये चला जाता है। अब आपने 4 लोगों को चौथा स्लॉट अपग्रेड करा दिया तो आपके पास जो वर्किंग इनकम का BNB होता है वो 0.10 BNB आ जाता है। अगर हम देखेंगे 1 से लेके चौथे स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 0.17 BNB की। अगर हम 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो ये 8,500 रुपये आपको मिल जाता है। E5 में साथ साथ में आपको 5 आईडी मिलती हैं तो 7.205 इंटू करेंगे 36, 36 इंटू करेंगे 50,000 तो ये 10,80,000 रुपये की आप ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। अब आता है 5वां स्लॉट 0.10 BNB से आपने 5वां स्लॉट अपग्रेड किया, और जैसे आप पहले व्यक्ति को 5वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो क्या होगा कि दूसरी वाली जो नॉन वर्किंग इनकम थी उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि E5 प्लस में आप क्वालिफाई हो जाते हैं और जहाँ से आपको 144 BNB की एक आईडी प्रोवाइड हो जाती है। उसके बाद जब आप दूसरे और तीसरे व्यक्ति को 5वां स्लॉट कराएंगे तो इससे क्या होगा कि पूरा 100% जो BNB है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे व्यक्ति को यहाँ पे लेके आते हैं, 5वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो यहाँ पे 100% जो रिसाइकिल होके BNB है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में, यानी कि जो आपके स्पॉन्सर है उनके पास ये चला जाता है। अब आपने 5वां वाला जो स्लॉट है वो 4 व्यक्तियों को जैसे आपने अपग्रेड कराया तो आपके पास जो वर्किंग इनकम का BNB आता है वो 0.20 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 से लेके 5 स्लॉट तक की जो वर्किंग इनकम आपकी होती है वो 0.37 BNB की होती है। अगर हम इसको 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो ये 18,500 रुपये अमाउंट बन जाता है। और साथ साथ में आपको E5 में 5 आईडी मिली तो 5 आईडी इंटू 7.205 BNB करेंगे तो 36 BNB, 36 इंटू करेंगे 50,000 तो देखिए 10,80,000 रुपये की आप ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। साथ साथ में आपको E5 प्लस में एक आईडी मिली थी, एक आईडी का आपको 144 BNB मिलेगा। 144 इंटू अगर हम 50,000 करेंगे तो लगभग ये 72 लाख रुपए की समथिंग में अमाउंट बन जाता है। साथ साथ में आप यहाँ पे 90 लाख रुपए की ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 1 से लेके 5 स्लॉट तक अगर एक साथ ही आप अपग्रेड करते हैं तो 0.18 BNB लगता है। आज की डेट में लगभग 10,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
1 से लेके 5 स्लॉट स्टार्ट करने के लिए लगभग में 10,000 रुपए का बीएनबी लेना पड़ता है, और जैसे ही आप किसी एक व्यक्ति को आप 5 स्लॉट कराएंगे 1 से लेके 5 स्लॉट, तो पूरा उसका 100% जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, यानी कि 144 बीएनबी की आपको एक आईडी मिल जाती है। अब आप देखेंगे कि 144 बीएनबी की जो आईडी मिली है उस पर आपको किस तरीके से बीएनबी आएगा। तो आप देख रहे होंगे 0.10 बीएनबी से आपने यहाँ पे अपना नॉन वर्किंग इनकम में जो आईडी का अमाउंट है वो 0.10 बीएनबी है, और यहाँ पे जो आपको नॉन वर्किंग इनकम मिलता है वो आपको 5 की मैट्रिक से ही मिलेगा E5+ का। तो दूसरे और चौथे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.20 बीएनबी ये आपको फर्स्ट ऑटो पूल के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पहले तीसरे पांचवें स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.30 बीएनबी ये आपके ग्लोबली अपलाइन को चला जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि E5+ का भी आपको 5 की मैट्रिक से ही ऑटो पुल मिल रहा है, और यहाँ पे 6 बार में आपको 144.10 बीएनबी आएगा, और आपके यहाँ पे 16 आईडी ऑटोमेटिक रीजनरेट भी हो जाती हैं। एक आईडी पे आपको 72 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो जो 16 आईडी रीजनरेट हुई हैं उन पे भी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे छठवां स्लॉट 0.20 बीएनबी से आपने छठवां स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को छठवां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो क्या होगा कि आप EG4 को क्वालिफाई कर लेंगे, जहाँ से आपको 610.80 बीएनबी की एक आईडी मिलती है। और जब दूसरे और तीसरे व्यक्ति को आप छठवां स्लॉट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि पूरा 100% जो बीएनबी है वो आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब चौथे व्यक्ति को छठवां स्लॉट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 100% ये रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर उनके पास ये चला जाता है। अब छठवां स्लॉट आपने 4 व्यक्तियों को अपग्रेड करा दिया, तो आपके पास जो वर्किंग इनकम आता है वो 0.40 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आपने 1 से लेकर 6वें स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 0.77 बीएनबी की होती है। अगर हम 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 38,500 रुपये ये अमाउंट बन जाता है। और साथ साथ में आपको E5 में 5 आईडी मिली थी, E5+ में भी आपको एक आईडी मिल जाती है, EG4 में भी आपको एक आईडी मिल जाती है। तो लगभग में आप 3,95 लाख रुपए की ग्लोबल वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1 से लेकर 6वां स्लॉट में जो अमाउंट लगता है वो 0.38 बीएनबी लगता है, लगभग 20,000 रुपये की समथिंग में। जैसे ही आप अपना 6वां स्लॉट करते हैं, किसी एक व्यक्ति को 6वां स्लॉट करा देते हैं, तो आप EG4 को क्वालिफाई कर लेते हैं, जहाँ से आपको 610 बीएनबी की आपको एक आईडी मिलती है। और 610 बीएनबी आपको किस तरीके से मिलेगी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आईडी की जो वैल्यू है वो 0.20 बीएनबी है, और EG4 का ऑटो पुल आपको 4 की मैट्रिक्स यहाँ पे मिलता है। तो दूसरे और चौथे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.40 बीएनबी की आपको फर्स्ट ऑटो पुल के रूप में आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। पहले तीसरे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 0.40 बीएनबी ये आपके ग्लोबली अपलाइन को चला जाता है। EG4 का सबसे बड़ा ऑटो पुल है, क्योंकि यहाँ पे 610 बीएनबी मिलता है, और 610 बीएनबी आपको 4 की मैट्रिक से मिलता है, और ये आपका 10 बार में 610 बीएनबी कंप्लीट होता है। जब तक आपके ट्रस्ट वॉलेट में 610 बीएनबी आता है तब तक आपकी 16 आईडी और भी रीजनरेट हो जाती है। एक आईडी की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ रुपए की समथिंग में ये अमाउंट आपको मिलता है। उसके बाद आता है 7वां स्लॉट 0.40 बीएनबी से आपने 7वां स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को 7वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो क्या होता है कि आपको E5+ ही 2 आईडी मिल जाती हैं, और 0.20 बीएनबी भी आपको मिल जाता है। उसके बाद जब आप दूसरे व्यक्ति को 7वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो 100% जो बीएनबी है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब आप तीसरे व्यक्ति को यहाँ पे 7वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो क्या होता है कि 50% जो बीएनबी है वो आपको मिलता है, और 50% जो बीएनबी है वो आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद जब चौथे व्यक्ति को यहाँ पे 7वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो क्या होता है कि 100% जो रिसाइकिल होके वो आपके स्पॉन्सर जो भी होते हैं उनके पास ये चला जाता है। अब आपने 7वां स्लॉट 4 व्यक्तियों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो बीएनबी आता है वो 0.80 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 1 से लेके 7 स्लॉट तक की जो वर्किंग इनकम होती है वो 1.57 बीएनबी का होता है। अगर हम इसको 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 78,500 रुपये ये अमाउंट बन जाता है। साथ साथ में जो आपको आईडी मिलती है E5 में 5 आईडी, E5+ में भी आपको 3 आईडी मिलती है, EG4 में 1 आईडी मिलती है। तो लगभग में 5,39,00,000 रुपये के आप ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। अब आता है 8 स्लॉट 0.80 बीएनबी से आपने 8वां स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को यहाँ पे 8वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो क्या होगा कि आपको E5+ में 2 आईडी मिल जाएंगी, 0.60 बीएनबी भी आपको मिल जाता है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% बीएनबी मिलता है। उसके बाद तीसरे व्यक्ति से 50% आपको मिलता है, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे
आप देखेंगे जब आप चौथे व्यक्ति को 8वां स्लॉट अपग्रेड कराएँगे तो यहाँ से क्या होगा कि 100% ये रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर उनके पास ये चला जाता है। अब अगर आप 8वां स्लॉट 4 व्यक्तियों को अपग्रेड करा देते हैं तो आपके पास जो बीएनबी आता है वो 1.80 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। 1 से लेके 8 स्लॉट तक की जो वर्किंग इनकम होती है वो 3.37 बीएनबी, अगर 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 1,68,500 ये अमाउंट बनता है। ई5 में 5 आईडी आपको मिलती हैं। ई5 प्लस में भी आपको 5 आईडी मिल जाती है। ईडी4 में 1 आईडी, तो लगभग में 6,83,00,000 रुपए के आप ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाती हैं। उसके बाद आता है 9वां स्लॉट। 9वें स्लॉट में क्या है कि 1.60 बीएनबी से आपने 9वां स्लॉट अपग्रेड किया और जैसे ही आप पहले व्यक्ति को 9वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो ई5 प्लस में आपको 4 आईडी मिल जाती हैं और 1.20 बीएनबी भी आपको मिल जाता है। उसके बाद जब दूसरे व्यक्ति को 9वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो पूरा 100% जो बीएनबी है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। उसके बाद जब आप तीसरे व्यक्ति को यहाँ पे 9वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 50% जो बीएनबी है वो आपको मिलेगा, 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे व्यक्ति को 9वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 100% ये रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर है उनके पास ये चला जाता है। अब 9 स्लॉट आपने 4 व्यक्तियों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो बीएनबी आता है वो 3.60 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। 1 से लेकर 9 स्लॉट तक की जो वर्किंग इनकम होती है वो 6.97 बीएनबी होती है। अगर हम इसको 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 3,48,500 रुपये ये अमाउंट बन जाता है। साथ साथ में जो आपको आईडी मिली है वो ई5 में 5 आईडी, ई5 प्लस में भी 9 आईडी हो जाती हैं, ईडी4 में 1 आईडी होती है और आप टोटल मिला के 9,71,00,000 रुपए की ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाती है। उसके बाद आता है 10वां स्लॉट। 3.20 बीएनबी से आपने 10वां स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले व्यक्ति को 10वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे ई5 प्लस में आपको 4 आईडी मिलती हैं, 2.80 बीएनबी भी आपको मिल जाता है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% बीएनबी मिलता है। तीसरे व्यक्ति से 50% बीएनबी आपको मिलता है, 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे व्यक्ति को जब आप 10वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 100% ये रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर उनके पास ये चला जाता है। अब आप देखेंगे कि 4 व्यक्तियों को आपने 10वां स्लॉट अपग्रेड कराया तो आपके पास जो बीएनबी आता है वो 7.60 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब 1 से लेके 10वें स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 14.57 बीएनबी, अगर हम 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 7,28,500 रुपये ये अमाउंट आपका बन जाता है। और साथ साथ में ई5 में 5 आईडी, ई5 प्लस में भी आपको 13 आईडी मिल जाती है, ईडी4 में 1 आईडी, लगभग में आप 12,59,00,000 रुपए की ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाती है। उसके बाद आता है 11 स्लॉट। 6.40 बीएनबी से आपने 11 स्लॉट अपग्रेड किया और जैसे ही आप पहले व्यक्ति को 11 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ई5 प्लस में 4 आईडी मिल जाएंगी और 6 बीएनबी भी आपको मिल जाता है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% बीएनबी मिलता है, तीसरे व्यक्ति से 50% बीएनबी आपको मिलता है, 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे व्यक्ति को 11 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा 100% ये रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके पास ये चला जाता है। अब आपने 11वां वाला स्लॉट 4 व्यक्तियों को अपग्रेड करा दिया तो आपके पास जो बीएनबी आता है वो 15.60 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे 1 से लेके 11 स्लॉट तक जो आपकी वर्किंग इनकम होती है वो 30.17 बीएनबी, 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 15,08,500 रुपये ये अमाउंट बन जाता है। साथ साथ में ई5 में 5 आईडी, ई5 प्लस में 17 आईडी, ईडी4 में आपको 1 आईडी मिलती है, टोटल मिला के 15,48,00,000 रुपए के आप ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आता है 12 स्लॉट। 12.80 बीएनबी से आपने 12 स्लॉट किया। जैसे ही आप फर्स्ट पर्सन को 12 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप क्या होगा कि ई3 प्रीमियम को क्वालिफाइड कर लेंगे जहाँ से आपको 300 बीएनबी मिलता है और साथ साथ में आपको 7.80 बीएनबी की आपको एक आईडी मिल जाती है। साथ साथ में आपको 7.80 बीएनबी भी आपको वर्किंग इनकम का मिल जाता है। उसके बाद जब आप दूसरे व्यक्ति को 12 स्लॉट कराएंगे तो पूरा 100% जो बीएनबी है वो आपको ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद जब आप तीसरे व्यक्ति को 12 स्लॉट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 50% जो बीएनबी है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। एक मिनट, सॉरी, बीच में कॉल आ गया था जी। तो 50% जो बीएनबी है जब आप तीसरे व्यक्ति को 12 स्लॉट कराएंगे तो 50% जो बीएनबी है वो आपको मिलेगा और 50% जो बीएनबी है वो आपके सेकंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद जब चौथे व्यक्ति को 12 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 100% ये रिसाइकिल होकर जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उनके पास ये चला जाता है। अब आपने 4 व्यक्तियों को 12 स्लॉट अपग्रेड कराया तो आपके पास जो बीएनबी आता है वो 27 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे ई3 प्लस वर्किंग का पार्ट, यानी कि 1 से लेके 12 स्लॉट आपने 4 व्यक्तियों को अपग्रेड कराया तो आपके पास जो बीएनबी आता है वो 57
एक साथ बीएनबी आता है। अगर हम 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो ये 28,58,500 रुपये ये अमाउंट बन जाता है। E5 में टोटल 5 आईडी, E5 प्लस में 17 आईडी हो जाती है, ED4 में 1 आईडी, E3 प्रीमियम में भी आपकी 1 आईडी हो जाती है। टोटल मिला के 16,98,00,000 रुपए की ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पे 1 से लेके 12 स्लॉट अपग्रेड करने में जो बीएनबी लगता है वो 25.575 बीएनबी लगता है। आज के डेट में लगभग ये 12,78,000 रुपए का अमाउंट बनता है। तो आप जरूर अपना 1 से लेके 12 स्लॉट करके किसी एक व्यक्ति को 12 स्लॉट कराएं, जिससे कि आप E3 प्रीमियम को क्वालीफाई कर लें, जहाँ से आपको 300 बीएनबी की एक आईडी मिलती है। अब 300 बीएनबी आपको किस तरीके से मिलेगा, तो जो 300 बीएनबी आपको मिलता है वो आपको 3 के मैट्रिक्स से मिलेगा और आईडी आने के लिए आपको 5 बीएनबी देना होता है। तो आप देखेंगे कि दूसरे स्थान पे जो व्यक्ति आता है उनका 5 बीएनबी ये आपको फर्स्ट ऑटो पुल के रूप में आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद पहले और तीसरे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 10 बीएनबी ये आपके ग्लोबली अपलाइन को चला जाता है। E3 प्रीमियम का 3 के मैट्रिक्स से ऑटो पुल आता है, तो दूसरा जो ऑटो पुल बनता है वो 10 बीएनबी का बनता है। तीसरा ऑटो पुल 15 बीएनबी का, और जैसे ही तीसरा ऑटो पुल आता है आपके यहाँ पे एक आईडी रीजनरेट भी हो जाती है। उसके बाद चौथा जो ऑटो पुल बनता है वो 35 बीएनबी का, एक आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद पांचवा जो ऑटो पुल बनता है वो 235 बीएनबी का, एक आईडी रीजनरेट भी हो जाती है। टोटल मिला के आप देखेंगे कि 300 बीएनबी आपको मिलता है 5 बार में, और आपकी 3 आईडी रीजनरेट भी हो जाती है। अगर हम एक आईडी की बात करें तो लगभग में 1.5 शेयर यानी कि 1.5 करोड़ रुपए के आप ग्लोबल वर्किंग इनकम में शामिल हो जाती है। उसके बाद 13 स्लॉट 25.60 बीएनबी से आपने 13 स्लॉट अपग्रेड किया। जैसे आप पहले व्यक्ति को 13 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आपको E3 प्रीमियम में 2 आईडी मिलेंगी और 15.60 बीएनबी भी आपको मिल जाता है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति से पूरा 100% बीएनबी मिलता है। तीसरे व्यक्ति से आप देखेंगे कि आप 50% आपको मिलेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। उसके बाद चौथे व्यक्ति को यहाँ पे 13 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 100% रिसाइकिल होकर जो भी स्पॉन्सर है उनके पास ये चला जाता है। अब आपने 4 व्यक्तियों को 13 स्लॉट अपग्रेड कराया तो आपके पास जो बीएनबी आता है वो 54 बीएनबी आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। 1 से लेके 13 स्लॉट अपग्रेड 4 व्यक्तियों को अगर करा देते हैं तो आपके पास जो वर्किंग इनकम का आता है वो 111.17 बीएनबी आता है। अगर हम 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट बनता है वो 55,58,500 रुपये अमाउंट बन जाता है। उसके बाद E5 में 5 आईडी, E5 प्लस में 17 आईडी, EG4 में 1 आईडी और E3 प्रीमियम में भी आपको 3 आईडी हो जाती है। टोटल मिला के 19,98,00,000 रुपए की ग्लोबल वर्किंग इनकम में आप शामिल हो जाते हैं। अगर आप 4 व्यक्तियों को लेके आते हैं और उनको 13 स्लॉट कराते हैं तो आपके पास कितना बीएनबी आएगा, 111 बीएनबी। और जो 4 लोग आए हैं उनको भी अगर आप बता देते हैं तो 4 लोग अगर 2 भी व्यक्ति को 4-4 लोगों को लेके आते हैं तब भी आपको 111 बीएनबी मिलेगा। उसके बाद जब 4 लोग और जो 4 लोग आपके तीसरे लेवल पे आएंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, 406 बीएनबी। टोटल मिला के आप देखेंगे तो 628 बीएनबी के आप वर्किंग इनकम यानी कि अगर हम 50,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 3,14,00,000 रुपए के आप वर्किंग इनकम में शामिल हो जाती है। ग्लोबल नहीं, ये वर्किंग इनकम का है। अगर आप 4 व्यक्तियों को 13 स्लॉट कराते हैं और जो 4 व्यक्ति आए हैं वो भी अगर यही डुप्लीकेशन करते हैं तो आपको 400 फिर से आपको यहाँ पे 111 बीएनबी मिलता है। और जो 4 लोग आए हैं अगर वो भी 4-4 लोगों को लेके आते हैं तो आप 406 बीएनबी यानी कि टोटल मिला के 628 बीएनबी आपको वर्किंग इनकम से 3 लेवल तक काम करने से मिल जाता है। उसके बाद रीजनरेशन आईडी सिस्टम है। E5 में टोटल E3 प्लस वर्किंग और नॉन वर्किंग की आईडी मिला के लगभग 20 आईडी रीजनरेट होती हैं। E5 प्लस में आपकी 33 आईडी रीजनरेट होती हैं। EG4 में आपकी 17 आईडी रीजनरेट होती हैं। उसके बाद E3 प्रीमियम में आपकी 6 आईडी यहाँ पे रीजनरेशन होती हैं। एक आईडी की 16 आईडी रीजनरेट होती है, तो जब 16 की भी 16 आईडी रीजनरेट होंगी तो 256 आईडी बन जाती हैं। और जब 256 की भी जब 256 आईडी बनेगी तो 4,096 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि EVR कॉइन है, EVR वॉलेट, EVR स्वैप, EVR एक्सचेंज 50 ये आने वाले प्रोजेक्ट हैं। तो अभी 250 EVR पॉइंट्स मिल रहे हैं। जो लोग अपना छठवां कर रहे हैं, एक व्यक्ति को छठवां स्लॉट करा रहे हैं, जो अपना EG4 को क्वालिफाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे 250 EVR पॉइंट गिफ्ट के रूप में दिए जा रहे हैं। तो 25,000 लोगों के लिए हैं, तो बहुत ही जल्दी ये 25,000 लोग होने वाले हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप EG4 को क्वालिफाई करके 250 EVR पॉइंट को प्राप्त करें। एक EVR पॉइंट की जो वैल्यू है $1 बताई जा रही है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत अधिक आगे तक जाएगी। इसलिए अब आप देखेंगे जे का फाउंडेशन 15 अप्रैल यानी कि पूरा प्लान आपने समझ लिया है और प्लान के साथ में ही आपका जे का फाउंडेशन भी बनाया गया है। यानी कि जब तक आप काम करते हैं तब तक तो आपको इनकम मिलता ही है, लेकिन आपके ना रहने पर भी आपको यहाँ से इनकम मिलेगा। जिसके पास ट्रस्ट वॉलेट रहेगा उनको इनकम मिलेगा, लेकिन हमारी फैमिली को देखते हुए
मिस्टर उमेश कुमार सर ने यहाँ पे जेका फाउंडेशन को भी बनाई है। तो जेका फाउंडेशन में क्या है कि आप जब अपना छठवां स्लॉट करते हैं, 4 व्यक्तियों को छठवां स्लॉट करा देते हैं, तब आप जेका फाउंडेशन को क्वालीफाई कर लेते हैं। जैसे ही आप जेका फाउंडेशन को क्वालीफाई करेंगे, उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम मिलता है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड को लगा के और 5 यूएसडीटी पे करके आप अपना जेका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर लें। और एज लिमिट है 18 से 65 साल के लोग भी अपना जेका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 1 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 10 यूएसडीटी लगेगा और ये 90 दिन के बाद एक्टिवेट होता है। अगर 90 दिन के बाद कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो हमारी जितनी भी कम्युनिटी है उनके यहाँ से $1-1 दिया जाएगा और हमारे जेका फाउंडेशन की तरफ से भी आपको 50 यूएसडीटी आपको गिफ्ट में मिलेगा। और एक और नया आपको ऑफर मिला है कि आप अगर 25,000 लोगों के बीच, यानी कि आप अगर आज अपना छठवां स्लॉट कर रहे हैं, 4 व्यक्तियों को छठवां स्लॉट करा रहे हैं, तो आपको 50 ईवीआर पॉइंट भी गिफ्ट के रूप में मिलेगा। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। और जितने लोगों ने 1 साल पहले अपना जेका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन किया था, वो लोग अपना 3 यूएसडीटी पे करके रिन्यूअल फॉर्म को फिल कर लें, जितना जल्दी हो सके उतना। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस प्रोजेक्ट फंड भी मिलता है, लेकिन अभी ये लॉन्च नहीं हुआ। जब ये लॉन्च होगा तो इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद विक्टर क्लब, जब आप अपना 12 स्लॉट करते हैं, किसी एक व्यक्ति का 12 स्लॉट करा देते हैं, तो आप विक्टर क्लब के सदस्य बन जाते हैं। विक्टर क्लब के सदस्य बनने से क्या प्रॉफिट होता है कि जितना भी फंड इकट्ठा होता है, मान के चलो अभी जेका फाउंडेशन से आ रहा है और रिन्यूअल फॉर्म फिल करने से आ रहा है, तो जितना भी फंड इकट्ठा होता है, जितने भी विक्टर क्लब अचीवर होते हैं, उनको ये बराबर फंड प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये हमारा प्लान फ्री एडमिशन है। और इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो ज़रूर आप प्ले स्टोर पे जाके ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करें और जो 12 पेज का फ्री आता है उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखें। और जिसने भी आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताया है और जिसने भी आपको अपना रेफरल लिंक भेजा है, उसके रेफरल आईडी से आप यहाँ पे 0.01 BNB से सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रस्ट वॉलेट का चाबी है उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखें, कई जगह पे नोट डाउन करके रखें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया प्लान प्रेजेंटेशन